नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूपी पैट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि है आपके 2-3 मिनट में सारे ये 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक न एक क्वेश्चन आपसे जरूर इस स्लाइड से फंसेगा। चलिए बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। पहले वेद जो है मौखिक रूप से याद किए जाते थे, बाद में ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निष्क किसे कहा जाता था? निष्क तो होता था क्या? स्वर्ण आभूषण। क्या थे? स्वर्ण आभूषण। अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिकार करना उनका मुख्य साधन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये आपका बोगजगुई अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किए जाते थे? तो दोस्तों ये है जौ के लिए यव शब्द प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध है। तो होत्र का मतलब होता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। तो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में ऋचाएँ थीं। तो ऋचाएँ कितनी थीं? 1028 ऋचाएँ मतलब श्लोक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अविष्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अविष्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ईरान से संबंधित है। दोस्तों एक आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपका क्वेश्चन 100% इसी स्लाइड से फंस जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पैट परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। चलिए हाँ, ऋग्वैदिक काल में कंठ सूत्र का अर्थ है। तो कंठ सूत्र का मतलब होता है गले का आभूषण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि मैंने बता ही दी, ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो दोस्तों किसको समझा जाता था? गायों को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ठीक, चलिए किसको? गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अगला, ऋग्वैदिक मंडलों में सूक्त समर्पित है। तो सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को। ठीक है दोस्तों, इंद्र को। चलिए बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है आपका ऋग्वेद में। क्या मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपके सभी आए हुए हैं, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी स्लाइड से आपका क्वेश्चन पैट में एक बन जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र सबसे लोकप्रिय देवता था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता इंद्र मैंने बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम व उससे संबंधित देव देवतागण को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके ये क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हुई होगी।